दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं किराए के घर में रहती हूँ, आप सभी को पता है। और घर क्या होता है, किराए का हो या अपना हो, घर बनाने से बनता है ना। अब मैं आप लोगों के साथ 4 से 5 महीने से जुड़ी हूँ, मई से जुड़ी हूँ। मैं अपनी डेली ब्लॉग में शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छे बुरे सभी प्रकार के कमेंट आते हैं। कई लोग घर के बारे में भी कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन इस घर की कहानी ऐसी है, या जितने भी घर में मैं आज तक रही हूँ ना, 18 साल में मैंने पता नहीं कितने घर चेंज किए हैं। कभी किराए के घर में रहना पड़ता है, कभी सरकारी घर में भी रही हूँ मैं, कभी 2 BHK में रही हूँ, कभी 4 BHK में रही हूँ, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप उस घर को कैसे लेके चलते हैं। जैसे मैंने किसी भी घर को कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा अपना नहीं है। हमेशा मैंने उस घर को अपना माना है और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उस घर में मैं रही हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब जब मैंने घर छोड़ा है तब तक मैं बहुत रोई हूँ। और आज तक जितने भी घर मैंने छोड़े हैं, और अगर उस सिटी में मैं कभी गई हूँ वापस दोबारा, तो मैं उस घर में जरूर गई हूँ। जैसे मैं रिसेंटली विशाखापट्टनम आई थी, लास्ट ईयर आई थी। खैर अभी तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 7 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे पैर रखा था, लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को। तो मैं 2006 में भी इधर थी, और 2006 में मैं किराए के घर में रहती थी। और उस टाइम मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैं ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मंथ्स के लिए उस किराए के घर में थी। और जब मैं यहाँ आई तो मैं भूल चुकी थी सब कुछ, कि वो घर कहाँ था, कैसा दिखता था। क्योंकि 17-18 साल में सब कुछ चेंज हो जाता है। आजकल तो हर 3-3 साल में लोग अपना घर चेंज करवा लेते हैं। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड लगातार 3 दिन उस गली में विजिट किए, उस एरिया में विजिट किए जहाँ हम रहते थे। और फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली। और देखिए किस्मत कैसी है कि जब मैं उस घर के सामने पहुंची, तो मैं उसी घर के लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे श्रीदेवी के घर जाना है। और सोचो, उन्हीं का घर है वो। भगवान ने मुझे उसी घर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया 18 साल बाद, जहाँ मैंने पहली बार शादी के बाद कदम रखा था। और मैं उन्हीं लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे श्रीदेवी के घर जाना है। श्रीदेवी शायद सुन रही होगी। तो उन भैया ने मुझे बताया कि ये श्रीदेवी का ही घर है। तो मैंने बोला श्रीदेवी, उन्होंने बोला उसकी शादी हो चुकी है। तो लकीली श्रीदेवी की छोटी बहन संध्या वहाँ पे आई हुई थी, दोनों सिस्टर्स हैं। तो संध्या को भी मैं जानती हूँ। मेरे बालों में उस टाइम पे वो गजरा वगैरह लगाती थी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना। बहुत पैम्पर वो लोग मुझे करते थे। हस्बैंड मेरे बाहर ही रहते थे मैक्सिमम टाइम, तो मैं अकेली रहती थी दादी सास के साथ। तो वो ही मुझे बहुत पैम्परिंग करते थे, बहुत प्यार करते थे मुझे वो लोग। तो संध्या ने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि संध्या उस टाइम काफ़ी छोटी थी। तो मैंने संध्या को सारी बातें बताई अपने बारे में, कि मैं ऐसे ऐसे उस टाइम आई थी। तो जो हमारे ओनर थे उनको वो सारी चीज़ें याद आ गई, उन्होंने मुझे पहचाना। और उन्होंने मुझे कहा, अरे कितना अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मेरे घर में रहता था और आज वापस आया है। तो मेरे लिए ना उस घर में रहना सिर्फ ये नहीं था कि मैं किराएदार हूँ। मैं भावनाओं से जुड़ती हूँ, मैं दिल से जुड़ती हूँ। और हमेशा अपने उन घरों में जब जब मुझे मौका मिला है, मैंने विजिट किया है। मेरे लिए वो मेरा घर था, है और हमेशा रहेगा। हालांकि वो किसी और का घर था, बट मेरी जो भावनाएं, मेरी जो फीलिंग्स वहाँ से जुड़ी थी, वो हमेशा जुड़ी थी, जुड़ी हैं, जुड़ी रहेंगी। सेम विद दिस हाउस, इस घर ने मुझे बहुत दिया है। इतना दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहने के लिए ये किराए का घर है, लेकिन मैंने कभी से किराए का घर माना नहीं है। अपना घर में से लेके चली हूँ। जितनी शिद्दत, ईमानदारी से अपने घरों में हम काम करते हैं, अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, बिल्कुल उसी शिद्दत से मैं इस घर की साफ सफाई करती हूँ। कभी भी मेरे मन में आज तक ये नहीं आया कि ये किराए का घर है, मैं इसमें एफर्ट क्यों डालूं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं जो हर बात में ये चीज़ कहते हैं कि किराए का घर है, मैं नहीं करूंगी, छोड़ दो। किराए का घर है, मैं नहीं करूंगी, छोड़ दो। लेकिन मैं आपसे कहूंगी सीरियसली, कभी भी ऐसा ना सोचें आप कि आप किराए के घर में हैं तो एफर्ट नहीं डालेंगे। घर घर होता है और घर मंदिर होता है। जब आप उसे मंदिर की तरह लेके चलेंगे ना, अपने दिल से उसे जोड़ेंगे, तभी आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। अब देखिए कितना छोटा घर है। बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन इस घर से मैंने क्या अचीव नहीं किया। मेरे सारे सपने इस घर ने पूरे कर दिए। मेरे ऑनलाइन वाले सारे काम इस घर ने चला दिए। मेरा फेसबुक का पेज मोनेटाइज हो गया। 10 दिन के अंदर मेरे सारे काम ऐसे हो गए जो मैंने कभी नहीं सोचे थे, है ना। तो कहते हैं कि जब आप शिद्दत से और ईमानदारी से काम करते हो, तो भगवान भी, प्रभु भी साथ देते हैं। तो मैं यही मानती हूँ। तो अब कुछ दिनों के लिए बस मैं इस घर में हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कारण क्या है जाने का, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। और कई लोगों को पता भी चल गया होगा कि क्यों मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्यों मुझे जाना पड़ेगा। देखते हैं, अभी शायद 1-2 महीने के बाद मुझे इसे खाली करना पड़ेगा। और मैं अगेन फिर बहुत रोऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत मेमोरीज यहाँ से जुड़ी है। मेरे बच्चों का एक एक दिन जो यहाँ पे निकलता है, वो मेरी मेमोरी हो जाता है। वो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाता है कि मेरा बच्चा उस दिन, मतलब मेरा बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में था, आज हम यहाँ आए, अब वो 3rd स्टैंडर्ड में आ गया है। तो मैं ऐसी चीज़ों को लेके चलती हूँ। एनीवेज, इस घर में मुझे कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं मिठाइयों के, कुछ नहीं, बहुत ऑर्डर आए हैं जो मैंने यहाँ से फुलफिल किए हैं। इतने छोटे से किचन में खाना बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ से मैंने इतने सारे लोगों के लिए 10-10 किलो मिठाइयाँ एक एक दिन में बनाकर भेजी हैं। तो सपने जो होते हैं ना, वो
देखने ना छोड़ें आप। और बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करता कि आप किस एरिया में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर बहुत छोटा है, ये तो मैटर करता ही नहीं है। ये बहुत बात की बात हो जाती है। आप बस अपने मन में ये सोचिए कि नहीं मेरे को करना है, तो आप 100% कर लेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। आप करना पड़ेगा आपको। आपको अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। आपको अपने लिए कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि नहीं, जैसे मीनाक्षी, रेखा, दिव्या, पूजा, कंचन, काजल, जितनी भी लेडीज यहाँ पर देख रही हैं, बहुत सारे नाम, नेहा भी है, बहुत बहुत सारे नाम। तो जितनी भी लेडीज यहाँ पर देख रही हैं मुझे इस टाइम पर, वो सब कर सकती हैं। उन्हें करना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। तो घर को बिल्कुल ना बोले कि छोटा है मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा वोटा कुछ नहीं होता है। आपके मन के सोचने की बात है, आप कैसा सोचती हैं। मैं इस घर में रहकर कितना कुछ करती हूँ, ठीक है। तो मोहन थाल का ऑर्डर आया हुआ है मुझे, वही मैं बनाने जा रही हूँ। फुल प्रूफ रेसिपी दे रही हूँ आपको बनाना। तो जब मेरे ऑर्डर, और ये मोहन थाल है ना, मैं लोकली दे रही हूँ, इसको मैं ऑनलाइन नहीं दे सकती क्योंकि इसमें दूध डलता है, खराब हो जाएगा, महक हो जाएगी, अच्छी बात नहीं होती फिर खराब चीजें पहुंचाना। तो बस यहाँ पर ये मोहन थाल की रेसिपी दे रही हूँ और इस घर को आपको दिखा रही हूँ एक बार फिर से कि ये घर कैसा है, ताकि आप लोग अगर कुछ करना चाहें तो 100% कर सकते हैं, है ना। क्योंकि घर कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, सपने तो पूरे करना है ना। सोच सोच की बात है कि आप कैसे सोचती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घर का छोटा सा होम टूर और उसके बाद मोहन थाल की फुल प्रूफ रेसिपी ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी मम्मियाँ बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें कुछ क्लिक हो और वो सही रास्ते पे अपना काम करना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं होम टूर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3rd फ्लोर पे रहती हूँ मैं और ये है हमारी लिफ्ट, और लिफ्ट के पास ही मेरा शू रैक रखा है और ये है मेरा मेन डोर। ये सामने का व्यू है जो मेरे घर के मेन डोर से दिखता है। तो बारिश वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे से आती है। और अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर। तो सबसे पहला ये मेरा लिविंग रूम है, मेन डोर से एंट्रेंस है, ये ऐसे एंट्री करेंगे हम। तो ये दरवाज़ा मैं पहले बंद कर देती हूँ, जाली वाला डोर है, सेफ्टी पर्पज़ से 2 डोर लगे हुए हैं। जैसे घर में कई बार बच्चे होते हैं, मैं अकेले उन्हें छोड़ के जाती हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पहले जाली वाला डोर जब खोलोगे ना, उससे दिख जाता है कि कौन खड़ा है, तो आवाज़ लगाकर चेक करना है कि कौन है। और ये मेन बड़े वाला डोर हमेशा हमेशा बंद रहता है, ये वाला डोर। तो इस तरीके से इसको बंद करके जब भी कोई आता है, बेल बजती है, तो हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं, जाली वाले डोर से चेक करते हैं कि कौन है। और यहाँ पर कोने में मैंने एक कार्टन रखा हुआ है। कार्टन मतलब जिसमें मेरा सामान है, तो जो भी मेरा ट्रांसफ़र में सामान था ना, वो सारा इसी कार्टन में मैंने एज इट इज़ रखा है। उसको मैंने एज ए टेबल इस्तेमाल कर लिया है। इसमें मेरा प्रिंटर वगैरह लगा हुआ है। और ये है मेरा ट्रंक, यानी कि बक्सा, संदूक, कुछ भी बोल लें आप इसे। इसको मैंने पहले टीवी टेबल बनाया हुआ था, लेकिन अब मेरा बड़ा टीवी है तो मैंने इसको हटाकर टीवी ऊपर कर दिया और इस पर छोटा मोटा सामान रखा रहता है, जैसे कि फ्रूट बास्केट है मेरी, और मेरा ये अरोमा डिफ्यूज़र है, ये सब। सामने मेरा फ्रिज रखा हुआ है। और कुछ लोग जैसे कह देते हैं कि फ्रिज को मंदिर के सामने नहीं रखते हैं, तो इस घर में ऐसा कोई इतना स्पेस नहीं है, फ्रिज कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर मैं फ्रिज रखती हूँ। और ये मेरा गेस्ट रूम, लिविंग रूम, कुछ भी आप बोले। यहाँ पर ये 4 पिड्ढे मैंने डाले हुए हैं। ये जो सेंटर टेबल आप देख रहे हैं, ये भी मैंने कार्टन से बनाया हुआ है। 2 कार्टन को जोड़कर मैंने टेबल बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरीके का लुक है। तो हमारे सारे काम हो रहे हैं, हमें डाइनिंग टेबल भी मिल गया, हम यहाँ पर बैठ के खाना खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और सुंदर भी है ये, ऐसा नहीं है कि बेकार है, अच्छे से काम चल रहा है। ये कुछ एक फ़ोटो है हमारे बहुत पुराने, जो मैंने इस घर में एक ही निकाला है, बाकी सब मेरे अंदर पैक्ड रखे हैं। ये मेरी बेटी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है मेरी बड़ी बेटी, तो ये उसने बनाया हुआ है। ये मैंने फ्रेम करा के लगा दिया है। और मैं आपको अपने घर का एक ये फ़ोटो दिखाती हूँ। ये बहुत पुरानी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने फ्रेम करा के लगाई हुई हैं। अब जिन लोगों को मेरे हस्बैंड को देखना है, नाउ दे कैन वॉच मेरे हस्बैंड। वीडियो में मैं उन्हें ले नहीं सकती, लेकिन ये एक फ़ोटोग्राफ है, मैं यहाँ पर उन्हें दिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरे मॉम एंड डैड, ये मुंबई आए थे तब की फ़ोटो है। ये मेरी शादी से पहले की फ़ोटो है, जब मेरे हस्बैंड के पास आया था। आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क मेरे अंदर भी आ चुका है। पहले कितनी पतली थी और अब कितनी मोटी हो चुकी हूँ। तो ये लुक इस प्रकार का है। सेंटर में मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है लोहे का, दोनों तरफ कार्टन है, जिनको मैंने अपने घर के लेफ्ट ओवर कर्टेन, यानी कि मेरे पास 27-28 कर्टेन है, तो इस घर में 10 से 12 कर्टेन ही मैंने लगाए हुए हैं। बाकी के कर्टेन से मैंने ये टीवी के अगल बगल में जो कर्टन है उनको पैक किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे भी मैंने खर्चा नहीं किया, समझदारी से काम किया कि कुछ दिनों के लिए अलग से कपड़े क्यों खरीदने हैं, शांति से जो हमारे पास कर्टेन पड़े हैं उन्हीं से काम चलाओ। ये फ्रिज वाला एरिया है। कहते हैं कि जहाँ शंकर भगवान हो, उन्हीं के सामने उनके बेटे की पिक्चर, उनके बेटे की प्रतिमा होनी चाहिए, तो गणेश जी की फोटो हमने सामने लगाई है। ये हमारा मंदिर है। इस प्रकार से कुछ कुछ सामान नीचे है और कुछ कुछ सामान ऊपर है।
तो बस कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि मंदिर में ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन जैसे भी है पूजा घर है, हमने बना लिया। और दिस इज़ माय किचन, जहाँ पर मैं अपने सपने पूरा करती हूँ, आप देख सकते हैं। इतना सारा काम करने के बाद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रखने की, और मैं रखती भी हूँ, क्योंकि मेरा खाने का काम है, मेरा फूड बिजनेस है, इसमें गंदगी बिल्कुल चलेगी ही नहीं। ऊपर में भी कुछ कुछ कार्टन है जिसमें मेरी क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है, और मेरा 80% सामान बंद है, पैक्ड है। 80% सामान मेरा पैक्ड है। ये एक मेरी बास्केट है बर्तन रखने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा किचन है, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि पर्दे लगा लो, गंदा लगता है, तो पर्दे हम नहीं लगाएंगे। जिन्हें गंदा लगता है अपनी आंखों पे पट्टी बांधे, या फिर ये हमारा चैनल ना देखें। किचन हमारा ओपन ही है और ओपन ही रहेगा। दिस इज़ माई स्टोर रूम, जहाँ पर मेरे घर का 80% सामान रखा हुआ है। किस कार्टन में क्या है मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई घर की सारी चीज़ें इस छोटे से स्टोर रूम में आ गई हैं। मेरे बैग, सिलेंडर, मेरे चावल के पैकेट, मेरे आटे के पैकेट, मेरे बाथरूम का एक्स्ट्रा सामान जो हम यूज़ करते हैं, सब कुछ यहाँ पर रखा रहता है। सारे बैग, हमारा जूते चप्पल का एक बैग यहाँ पर रखा है, मतलब A to Z सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने एसी लिया तो एसी का कार्टन है, टीवी लिया तो टीवी का कार्टन है। और ये है मेरे किचन के सामने वाली बालकनी, जहाँ पर मेरे कुछ गमले रखे हुए हैं, और आलू प्याज मैं ऐसे रखती हूँ बालकनी में ही, क्योंकि ऐसा अंदर कोई जगह नहीं है, इस प्रकार से। और ये है मेरी बालकनी, और मेरे अगल बगल की बिल्डिंग देखकर जो लोग लोकल रहते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पर रहती हूँ। और जो लोग मुझसे मिलने आना चाहते हैं आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। प्लीज़ आइए मेरे घर पर, चाय नाश्ता करेंगे साथ में, मज़ा आएगा। यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन दिया है, जो लोग बाहर से आते हैं हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। ये बालकनी ऐसे, मेरा ट्राईपॉड वगैरह यहाँ रखा रहता है। ये मेरा पानी का मटका है जिसमें मैं पानी भरती हूँ। तो बस ऐसे ही है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे मेरा घर बहुत 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 सुंदर लगता है, मैं अपने घर से बहुत खुश हूँ। तो ये हो गया हमारा जी बाहर वाला रूम, किचन, और ये हो गया मेरे बच्चों का रूम, जो बिल्कुल स्टोर रूम की तरह ही रहता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अरेंज करने की। नाउ यू कैन सी, जो मेरी ये जो बेड है, ये मैंने क्या कहते हैं उसको, किसी से खरीदे हैं मैंने। ये मेरी जो दोस्त थी उससे मैंने इन्हें बाय कर लिया था। और मेरे पास कितने 8 से 9 गद्दे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बेड पे 2 मैट्रेस डाले हैं, ये देखिए यहाँ पर 2 हैं, और इन बेड पे भी मैट्रेस लगे हुए हैं। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप कहीं विशाखापट्टनम में किराए के घर पे रहना चाहते हैं तो ये कोट इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। 3,500 का एक मिलता है ये, और बहुत अच्छी है। नीचे भी इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी सामान आप रख सकते हैं। और ये मेरे बच्चों की कपड़ों की अलमारी है। यहाँ पर मेरे कुछ कार्टन यहाँ पे भी रखे हुए हैं। कहने वाले लोग कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय है। ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मेरे घर में कार्टन ही रखे हुए हैं। और ये पर्दे मैंने लगाए हुए हैं क्योंकि ये ओपन अलमारी है, तो पर्दों से ही मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कवर की हुई है। बिल्कुल भी अलग से कुछ नहीं खरीदा है मैंने, कुछ भी नहीं। तो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। जहाँ बात आ जाती है एडजस्ट करने की, तो मैं एडजस्ट करके चलती हूँ। और मुझे लगता है कि हम मम्मियों को एडजस्टमेंट आना चाहिए। ये छोटू सा मेरे घर का एक क्या कहते हैं ड्रेसिंग टेबल है, इसी में हम खड़े होकर सजते हैं, मेकअप करते हैं। तो बड़ा शीशा भी नहीं है इस घर में, छोटू सा शीशा है। और बाहर में मेरे घर की दवाइयाँ, मेरे बच्चों के खिलौने, उनके टॉय, कुछ भी सारा सामान मैंने इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। तो देखिए, आपको देखकर हर कोने से अंदाज़ा लग रहा होगा कि भाई हाँ, सारी चीज़ें वो हैं जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, है ना। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इस टाइम पर 12:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं टाइम भी 12:35 हो रहे हैं। कुछ लोग बोल देंगे तुझे टाइम देखना भी नहीं आता, तो 12:35 हो रहे हैं फिलहाल। तो ये हो गया मेरे बच्चों का रूम, जहाँ पर इस प्रकार से बच्चों ने इस कमरे को रखा हुआ है। ये बाहर वाला रूम सिंपल है, कोई भी इसमें ऐसी खास चीज़ नहीं है कि भाई जो आपको लगे कि नहीं ये तो ओवर है। सारी वो चीज़ें जो होनी चाहिए, बेसिक नीड की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। टेबल है, बैठने के लिए अरेंजमेंट है, सब कुछ है, ठीक है। और इसको मैंने बिल्कुल ऐसे रखा है, कुछ भी ऐसा डेकोरेशन नहीं है, सिंपल है सारी चीज़ें। ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी है, मुझे ज़रूरत की चीज़ें ही रखनी है। इच्छाओं का तो आप पूछो मत, लेवल क्या हो जाता है। एंड दिस इज़ माई बेडरूम, बहुत अच्छा बेडरूम है मेरा। अब यहाँ पर ये पिल्लो वगैरह रखती हूँ मैं, ये लोहे के बॉक्स पे मैंने बनाया हुआ है, यू कैन सी। अब इस घर में कुछ लोग बोल देते हैं मुझे कि लोहे के बॉक्स पे तूने बेड बनाया हुआ है, बेड नहीं खरीद सकती क्या? तो खरीद सकती हूँ, ऑफकोर्स बेड खरीद सकती हूँ, लेकिन फिर इन बॉक्स को कहाँ रखूँगी, तो सवाल ये आ जाता है। तो इन्हीं बॉक्स को यूज़ करके मैंने जो है अपना बेड बना लिया है। 2 गद्दे इस पे डाल दिए हैं, सेंटर में स्पेस था तो मैंने अपने घर के लेफ्ट ओवर कार्टन जिसमें सामान था वो मैंने अंदर में डाल दिए हैं सेंटर में। तो एक अच्छा सा बड़ा सा बेड बन गया है हमारा। ज़रूरत की सारी चीज़ें इस बेडरूम में है जो होनी चाहिए। और ये एक मेरा क्या कहते हैं इसको, ड्रम है, पानी भरते थे इसमें मुंबई में पानी की प्रॉब्लम होती है। ये मेरा वॉशिंग मशीन है, दिस इज़ माई फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। और इस तरीके से यहाँ पर इस मशीन को मैंने रखा हुआ है, सारे कपड़े वगैरह यहीं धुलते हैं मेरे। पानी का फैसिलिटी यहीं पे था पहले से ही, मैंने नहीं कराया, पहले से अरेंजमेंट थे। एसी मैंने यहाँ लगवा ली है इस बालकनी में। और बस
ये है मेरा छोटा सा होम टूर। तो क्या नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है, किचन है, गैस है, वॉशिंग मशीन रखी है, फ्रिज रखा है। तो छोटा घर नहीं है, घर बहुत अच्छा है। ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। और बेड भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग किराए के घर में रहते हैं उन्हें भी एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, बक्से को इस्तेमाल करके भी बेड बनाया जा सकता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। कोई कह देगा कि बॉक्स पे बना, सोना ही तो है आपको, ज़मीन में सो या बेड पे सो, सोना ही तो है, कमर सीधी करने हो जाती है। भगवान जब कभी अपना घर देंगे तब हम भी मलमल के गद्दे वगैरह लगाकर अपना बेड बना लेंगे। फिलहाल मौसम ख़राब है, बारिश हो रखी है। तो चलिए अब चलते हैं मोहन थाल की रेसिपी पे, जो कि बहुत शानदार है और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं बनाना। आज हम बनाएंगे कृष्णा जी की सबसे फेवरेट मिठाई, जो कि है मोहन थाल। देखिए कितना शानदार ये बना है, एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। दिखने में भी कितना बढ़िया है और खाने में तो बहुत ही मज़े का बना है। और रेसिपी बहुत ही सरल है। तो पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैं आपके साथ हलवाई स्टाइल दानेदार मोहन थाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप एक बार वीडियो को देखने के बाद ये रेसिपी ट्राई करना। और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट मोहन थाल बनाना। मोहन थाल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेसन। मैंने 2 कप लिया है बेसन, वजन में ये 200 ग्राम है। तो बेसन बारीक वाला मैंने लिया है। तो आप किसी बड़े से बर्तन में 2 कप डालिएगा बेसन और इसमें डालिएगा 2 टेबल स्पून शुद्ध घी। अब देखिए आप यहाँ पर जो शुद्ध घी है ना तो वो एकदम मेल्टेड है और ना ही जमा हुआ है। तो किस तरीके का घी मैंने इस्तेमाल किया है, ये 2 टेबल स्पून हमें डालना है। बिल्कुल इसी फॉर्म का घी डालिएगा। और 3 टेबल स्पून डालिएगा इसमें दूध। तो दूध से और घी से क्या होगा, हमारा मोहन थाल अंदर से नरम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो दाना है वो भी इन्हीं दोनों चीज़ों से पड़ता है इसमें। तो अच्छे से दोनों चीज़ें डालिए और हथेली से बिल्कुल ऐसे रगड़िए जैसे मैं कर रही हूँ। तो 5 से 7 मिनट बिल्कुल ऐसे रगड़ना है आपको दोनों हाथों पे बेसन को। और बस उसके बाद इसे ढक कर रखना है आपको तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटे के बाद देखिए इसमें बहुत अच्छे से दाना पड़ गया है। तो आप 2 तरीके फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। देखिए या तो छलनी ले लीजिए, आटा छानने वाली छलनी होती है ना, या तो आप इसमें सारा बेसन डालकर छान लीजिएगा। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप मेरी तरह मिक्सी के जार में से डालिए। आप बिल्कुल ऐसे भी मोहन थाल बना सकते हैं। और इसको देखिए ऐसे ग्राइंड कर लीजिएगा। तो परफेक्ट दाना यहाँ पर पड़ चुका है, बहुत ही दानेदार ये बेसन बन के तैयार है। अब यह है सामान, 1 कप लिया है हमने चीनी और 1 कप लिया है शुद्ध घी। और घी का टेक्सचर देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आधा कप है दूध और चुटकी भर के हमने लिया ऑरेंज फूड कलर, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे शुद्ध घी। तो मैंने 3/4 कप डाला है। 1 कप घी लिया था मैंने, जिसमें से पूरा नहीं डाला है, 3/4 कप डाला है। अब जो ये बेसन है इसे इसमें डालेंगे और धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर घी ज़्यादा मत डालिएगा, 3/4 कप डालेंगे तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम इससे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि हमने शुरू में भी घी इसमें डाला था। टोटल पूरे इस मोहन थाल में 2 कप बेसन में 1 कप घी लगता है। शुरू में भी हमने डाला है और बाद में 3/4 कप डाला है। तो धीमी धीमी आंच पर आपको इसे भूनना है। तब तक भूनिएगा जब तक कि एकदम कलर इसका चेंज ना हो जाए, अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसेस है भूनने का धीमी आंच पर करना है। तो बेसन यहाँ पर भून रहा है, तब तक हम इसकी चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा। 3/4 कप पानी डालेंगे इसमें और इसे अच्छे से उबालेंगे। तो यहाँ पर आपको जो चाशनी है लगातार चलाते हुए एक तार की बनाकर तैयार करनी है। चाशनी का खास ध्यान रखना है। अगर चाशनी गलती से भी 1.5 तार की हो गई या 2 तार की हो गई तो आपका मोहन थाल सॉफ्ट नहीं बनेगा, एकदम हार्ड बनेगा। तो चाशनी का इसमें मेन रोल होता है। 1 तार की चाशनी हमें बनानी। देखिए 1 तार बन रहा है ना। तो बस जब 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए तब आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आप, हमारे बेसन का रंग भी चेंज हो गया और दाना भी इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो धीमी धीमी आंच पर मैंने इसे भूना है। ये सबसे पहले का बेसन है और ये अब है। कितना डिफरेंस आ गया कलर में। तो बस इस कलर तक आने तक इसे भूनिएगा। बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मोहन थाल का। अब जो आधा कप दूध लिया था ना हमने, वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन बैचेस में डालेंगे। आधा कप दूध में से थोड़ा सा दूध पहले डालिएगा और धीमी आंच पर इसे मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूध डालते ही ना एकदम से झाग जैसे इसमें फील होंगे। और जब ये झाग एकदम से बंद हो जाए ना, तब दूसरा बैच का दूध डालिएगा। थोड़ा सा दूध और डालिए और अच्छे से मिला दीजिए। और जब दूसरे बैच का दूध भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तब आप सारा दूध इसमें डालिएगा। तो बेसिकली ये जो दूध है आधा कप 3 बार हमें डालना है। दूध डालने से मोहन थाल में दाना बहुत अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे चाशनी। तो जब हम इसमें दूध डाल देते हैं ना, तब आपको उसको थोड़ी सी देर पकाना है और उसके बाद इसे ठंडा करना है। तो बिल्कुल ठंडा ना करें, हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए। उसके बाद गर्म चाशनी इसमें डाल दीजिएगा
और चुटकी भर के रंग भी हमने इसमें डाला है, आप चाहे तो केसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चाशनी हमने डाल दिया गर्मा गर्म, और अब बस गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, और गैस की फ्लेम ऑन करके इसे 2 मिनट ही भूनिएगा। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना भूने, और 2 मिनट भूनने के बाद आप इसको इस तरीके से किसी ट्रे में या फिर किसी थाली में सेट कीजिएगा। तो मैंने ना ट्रे में बटर पेपर लगाया हुआ है, इससे आसानी होती है इसे बाहर निकालने में। तो आप ये प्रोसेस किसी जो हमारा केक होता है, केक बनाने का जो टिन है उसमें भी फॉलो कर सकते हैं, थाली में भी फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे किसी में भी इसे सेट कर सकते हैं। और बस इसे ओवरनाइट रख दीजिएगा। तो 4 से 5 घंटे में अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट रखिएगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। लेकिन 4-5 घंटे में भी अच्छे से सेट हो जाता है। बस आपको इसे बनाते हुए चाशनी का खास ध्यान रखना है कि चाशनी जो है आपकी 2 तार की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत हार्ड बनता है। तो चाशनी आपको 1 तार की ही बनानी है, 1.5 तार की भी नहीं बनानी है। और चाशनी जब आप डाल रहे हैं तो जो बेसन है वो हल्का सा ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए बेसन। जैसे बेसन भुन जाता है दूध डालने के बाद, तो गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा, और जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए, गुनगुना हो, तब आप इसमें डालिएगा चाशनी। और चाशनी डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट पकाइएगा धीमी आंच पर, और उसके बाद इसे किसी बर्तन में शिफ्ट कीजिएगा। फिर ओवरनाइट रखो या फिर 4-5 घंटे, आपका मोहनथाल बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से निकल गया है ये बाहर। तो अभी इस पर चांदी का वर्क लगाइए, और जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बादाम की कतरन या फिर पिस्ता के फ्लेक्स, जैसा चाहे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से कट रहा है। तो बहुत ही शानदार रेसिपी है, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने शेयर करी है। जब आप सारे प्रोसेस को फॉलो करके मोहनथाल बनाएंगे तो आपका मोहनथाल बहुत अमेजिंग बनेगा। गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया दानेदार। आप इसे बनाकर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये जो रेसिपी है नो फेल रेसिपी है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, बहुत ही अमेजिंग सी है। ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इसका आया है, ये देखिए। और ये मोहनथाल मैंने ऑर्डर पे बनाया है, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार टेक्सचर है। तो ऑर्डर पे बनाती हूँ मैं घर से मिठाइयाँ, जिसमें मोहनथाल भी है। अब जैसे त्यौहार आ रहे हैं तो लोग मोहनथाल भी ऑर्डर करेंगे, काजू कतली भी ऑर्डर करेंगे। तो जैसी कस्टमर की डिमांड उस हिसाब से मैं मिठाई बनाकर देती हूँ। देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितना शानदार, कितना टेस्टी बनाए, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और इसका प्राइस मैंने लिया है 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो मैंने इसका प्राइस लिया है। जिनको महंगा लगता है वो अपने घर में बना ले, और जिनको सस्ता लगता है या ठीक लगता है वो मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये भी मैं ऑनलाइन नहीं भेज सकती हूँ, ये लोकल ही मैं भेजती हूँ, क्योंकि इसमें दूध का इस्तेमाल किया गया है। जिन भी रेसिपीज़ में मैं दूध इस्तेमाल करती हूँ उन्हें मैं ऑनलाइन नहीं भेज सकती, ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं जो ऑनलाइन मिठाइयाँ सेल करती हूँ उसमें होता है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बेसन लड्डू, गोंद लड्डू, अचार, मसाले। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको मेरा घर का ये होम टूर। ठीक है, अब ये पेंटिंग्स मेरी बेटी ने बनाई है, मैंने कई बार शेयर भी किया हुआ। एनीवेज, दूसरों की थाली की खीर हमेशा ज़्यादा लगती है, इसलिए अपना घर हमेशा सबसे सुंदर था, है और रहेगा। मैं तो बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ भाई कि मैं दुनिया में सबसे सुंदर घर में रहती हूँ, मुझे इस घर में सारी चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे रहने के लिए घर मिला है, खाने के लिए खाना मिला है, पहनने के लिए कपड़े मिले हैं। बहुत खुश हूँ मैं। और जिन लोगों को मेरा घर का होम टूर पसंद आता है, या जो जिनको मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी है, इंस्पायरिंग लगी है, वो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। और मोहनथाल की रेसिपी भी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर इंटेंशन ये है मेरा कि भाई जो महिलाएं ये सोचती हैं कि छोटे घरों की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती, वो गलत है। तो हमें उन्हें पॉजिटिव करना है और सभी मम्मियों को खड़ा करना है कि चलो शुरू करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।